देखिए, ये बहुत पहले से ही हम लोगों का प्लानिंग था कि जब भारत सरकार को अनुशंसा किया बिहार सरकार कि दशरथ बाबा को जो माउंटेन मैन हैं उनको पुरस्कार मिलना चाहिए भारत रत्न की। तो हम लोग बार बार वहाँ से भी कोशिश कर रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना हुआ कि हम लोग का काम था तो कर दिया, अब भारत सरकार का काम है करना। और जब आज 6 महीना से ज़्यादा गुजर गया तो हमारे साथी गौतम कुमार जो हैं, सत्येंद्र कुमार मांझी उर्फ गौतम कुमार जी, वो पर्यावरण में काम कर रहे हैं। एक संस्था बनाए हैं पेड़ पौधा लगाना, उसको संरक्षण करना। उनके दिमाग में एक बात उठी कि हम लोगों से मिल करके दिल्ली तक पैदल यात्रा किया जाए और भारत के प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाए। और यही हुआ है कि फरवरी महीना में शुरू करके कल 4 बजे शाम को यहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं, जो यहाँ ठहरे हुए हैं। 12-13 साथी पैदल आए हैं, बाकी रास्ते में मिलते गए आते गए, और आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। और जो राष्ट्रपति जी से समय हम लोगों ने मांगा तो हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी को कि 2 दिन में ही समय उन्होंने दे दिया। वो समय 5 तारीख को देना चाहते थे, लेकिन हमारा रिक्वेस्ट था कि आप 1 तारीख को दें, क्योंकि हमारा बिहार विधानसभा चल रहा है तो दिक्कत हो सकती है हम लोगों को। और फिर हमारे गरीब लोग आए हैं बिहार से, रहने में, ठहरने में, खाने में, पीने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए समय हमको प्रीपोन कीजिए। और आज उन्होंने समय दिया, 11:30 बजे समय मिला। 11:45 में हम लोग बात किया, करीब 30-40 मिनट तक हम लोग बात किया। हम लोगों को यही लग रहा था कि हम परिवार के लोग से मिल रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति पद का जो हाव भाव होता है वो हाव भाव हम लोगों ने नहीं देखा, और हम लोगों के साथ एक फैमिली का जो होता है व्यवहार वैसा उन्होंने किया। और उन्होंने कहा कि दशरथ बाबा को मिलना चाहिए भारत रत्न, और कुछ दिन का समय वो बतलाया कि इतना दिन अभी हम लोग नहीं बात कर सकते हैं, आगे हम भारत सरकार से बात करेंगे और दशरथ मांझी जी को भारत रत्न के लिए हम ज़रूर भारत सरकार को कहेंगे। और हमको ऐसा लगा कि वो दिल से बोल रही थी। हम लोग 7 आदमी वहाँ पर थे, सब लोगों के चेहरा पर खुशी एकदम सामने आ गई। और फिर चलते चलते अपने सबसे परिचय उन्होंने लिया, और कुछ सामाजिक बातें भी हुई कि जिस समाज से दशरथ बाबा बिलोंग करते हैं वो है भुइयाँ समाज। और भुइयाँ समाज झारखंड में और उड़ीसा में एक तरह के लोग होते हैं, इस पर भी उन्होंने बातें की। तो हमको ऐसा लगा कि जहाँ तक हो सकता है संवैधानिक अधिकार उनको है, दशरथ बाबा को भारत रत्न दिलाने का पूरा प्रयास करेंगी। और हमने यही कहा कि मैं मिलना चाहिए उनको। अगर दशरथ बाबा के जगह पर कोई दूसरे बिरादरी के लोग, माने दूसरे कास्ट के लोग होते, पैसे वाले होते, तो आज भारत रत्न नहीं, उनको नोबेल पुरस्कार के लिए शायद नामित किया जा सकता था। लेकिन चूँकि ये दलित परिवार, महादलित परिवार के थे, इनको सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन धन्यवाद देते हैं हम सत्येंद्र गौतम को कि उन्होंने 56 दिन का यात्रा, जैसा अभी बोल रहे थे कि पैर में छाले पड़ गए हैं, कांटे गड़ गए हैं, आंधी तूफान का सामना करना पड़ा है, गंदा पानी पी करके रहे हैं, भूखे रहे हैं, लेकिन लगातार चलते रहे और आज यहाँ तक आए हैं। और आज इतनी बड़ी गैदरिंग यहाँ पर है, आप मीडिया वालों की भी गैदरिंग है, जहाँ हम लोगों की बात को आप सुन रहे हैं। तो हमको विश्वास है कि ये बात अवहेलनापूर्वक बात कि हम गरीब हैं तो क्या कोई दोष हम लोगों में है? ये सामाजिक दोष है कि हम गरीब हैं, वरना हम मानव जाति हैं। श्रम में व जायते की बात होती है, और ये श्रम की प्रकाष्ठा है। न सिर्फ हिंदुस्तान में, विश्व में शायद ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया होगा
जो 22 बरस और 6 महीना भूखे प्यासे रह करके पर्वत को उन्होंने चीरा, और इसलिए नहीं चीरा, मल्टीपर्पसली उन्होंने चीरा कि वजीरगंज है, सब डिवीज़न टाउन है, 56 किलोमीटर जाना पड़ता था और वहाँ बहुत बीमारी के लोग या कारजा काम करने के लिए लोग जाते थे। वो 56 किलोमीटर पैदल पहाड़ एरिया से घूम करके जाते थे। बीमारी लोग जाते थे तो मृत्यु हो जाती थी। तो इसलिए भी उनके दिल में था कि अगर ये पहाड़ को काट देंगे तो मात्र 15 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी। और आज अनेकों गाड़ियां आ रही है और बहुत तरह की सुविधा करीब 50-60 गांव की हुई है। तो मानवीय दृष्टिकोण से भी उन्होंने एक एडवेंचरस काम किया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा हम लोग कहाँ एक प्रोविजन है, प्रोवर्ब्स है कि कोई काम के लिए हम लोग कहते हैं तो लोग कहता है कि हो ये दिल्ली दूर है, वो नहीं काम होगा, कठिन काम है। इसको भी उन्होंने रद्द किया, दिखलाया और पैदल वजीरगंज स्टेशन से रेलवे पट्टी पर चलते चलते दिल्ली आए और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से मिले और अपनी बात को कहे। तो इतना दृढ़ प्रतिज्ञ आदमी थे और श्रम के प्रति डेडिकेटेड थे। दुनिया को उन्होंने बतलाया कि जो हम ठान लिया, कोई भी आदमी ठान लेता है तो चाहे कुछ भी हो, मुसीबत आवे, वो काम पूरा ही होता है। तो वैसे चीज़ कर्मयोगी को भारत रत्न का अगर पुरस्कार नहीं मिला तो हम समझते हैं वो उनकी बेइज्जती नहीं है, वो कर्मयोगी की बेइज्जती होगी। इसलिए हम लोग यहाँ पर अड़े हैं और सब लोग संकल्प ले रहे हैं कि आगे आने वाले दिन में भी हम लोग संघर्षरत रहेंगे। लेकिन हमको पूर्ण विश्वास हो गया है महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मिलकर के, जिन्होंने हम लोगों की बात को सुनी और इसको अंतिम मुकाम तक पहुँचाने का आश्वासन दिया।